नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। यूपी में एक्सप्रेसवे पर बड़ी टोल दरें, 2 पहिया 4 पहिया वाहनों के लिए प्रति फेरे लगेंगे इतने रुपए। यूपी में 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे का सफर महंगा हो गया है। यूपीडा ने आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर टोल दरों में बढ़ोतरी की है। मैनपुरी में दावत से लौट रहे 3 बाइक सवारों की मौत, सीएम योगी ने जताया दुख। मैनपुरी के किशनी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दावत से लौट रहे 3 बाइक सवारों को पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। जब समता एक्सप्रेस के एसी कोच के पहियों से निकलने लगा धुआं चिंगारी, आगरा में स्टेशन पर मचा हड़कंप। समता एक्सप्रेस के एसी कोच में बिल्लोचपुरा रेलवे स्टेशन पर हॉट एक्सल होने से पहियों से चिंगारियां और धुआं निकलने लगा। दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात पर निर्णय से निचली अदालत जताई असमर्था, अब हाईकोर्ट में रखा जाएगा पक्ष। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में मानसिक मानसिक दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति पर निचली अदालत ने असमर्था जताई है। अब ये मामला उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। मातृभूमि योजना, यूपी के गाँव में बाप दादा के नाम जिंदा रखने के बेटे फेल। गोरखपुर में मातृभूमि योजना धीमी गति से चल रही है, जिससे गांवों का अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भावनात्मक अपील, डिजिटल प्लेटफॉर्म और जन जागरूकता से ही इसे गति मिल सकती है। भाजपा की विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, घर घर जाकर सरकारी योजनाओं का करेंगे प्रचार प्रसार। कानपुर दक्षिण में भाजपा की बैठक में जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह ने पार्षदों को केंद्र राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार करने का निर्देश दिया। गोरखपुर में आखिरी चरण में पहुंच चुके 20 प्रोजेक्ट की निगरानी बढ़ी, सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 20 से अधिक विकास परियोजनाओं की निगरानी तेज कर दी गई है, जिसमें शहर का पहला 6 लेन पुल भी शामिल है। कमिश्नर और डीएम अब साप्ताहिक प्रगति जांचेंगे। यूपी जनगणना में गलत जानकारी देना पड़ सकता है भारी, 1 मई से शुरू हो रही है स्वयं जनगणना से लेकर घर घर सर्वे तक। गोरखपुर में जनगणना 2027 की प्रक्रिया 22 मई से शुरू होगी, जिसमें पहली बार नागरिक ऑनलाइन स्वयं गणना कर सकेंगे। सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी कार्रवाई होगी। लखनऊ में कल्याण मंडपों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू, यहां पर देखिए लिस्ट। लखनऊ की महापौर सुषमा कर्गवाल ने 2962.60 लाख रुपए की 456 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लखनऊ में बिरयानी के पीस को लेकर विवाद, 20 सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वीडियो वायरल। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक रेस्टोरेंट में बिरयानी के पीस को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। रेस्टोरेंट मालिक और कर्मचारियों ने ग्राहक सूरज प्रजापति और मोहम्मद आमिर पर लोहे की राड से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। एलपीजी संकट के बीच पीएनजी नेटवर्क विस्तार पर केंद्र का जोर, लखनऊ में 21 दिन से मांगा एक्शन प्लान। ईरान में युद्ध से उपजे एलपीजी संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार देश भर में पीएनजी नेटवर्क का व्यापक विस्तार कर रही है। लखनऊ में सिर्फ वीटेक ही नहीं, कई सरकारी जमीनों पर खड़ी हैं मस्जिदें, तेजी से चल रही है जांच। सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से मस्जिदें बनाने के मामले सामने आए हैं, खासकर बक्सी का तालाब और अन्य गाँवों में। यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट 2026, इस साल 81,000 पदों पर होगी पुलिस भर्ती, योगी सरकार का युवाओं को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसमें उप निरीक्षक, आरक्षी सहित विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं। ट्रंप से नहीं हो पा रहा है, खुद ही समाप्त करो युद्ध, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने दी सलाह। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मोहम्मद जावाद शरीफ ने मध्य पूर्व में जारी युद्ध को रोकने के लिए ईरान को खुद को विजेता घोषित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि ये रणनीति संघर्ष समाप्त कर स्थिरता ला सकती है। समुद्र में बड़ी भारत की ताकत, आईएनएस तारागिरी और आईएनएस आदिर दमन नौसेना में शामिल। समुद्र में भारत की ताकत पहले से और अधिक मजबूत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में आईएनएस तारागिरी और परमाणु पनडुब्बी आईएनएस आदिर दमन को भारतीय नौसेना में शामिल किया। इजराइल कुवैत की तेल रिफाइनरी में धमाके के बाद लगी आग, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने हमले तेज किए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कुवैत के मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले से रिफाइनरी की कई इकाइयों में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए आपातकालीन टीमें जुटी हैं।
तुम डर गए हो राघव, जो डर गया समझो मर गया। चक्रव्यूह में फंसे राघव चड्ढा पर केजरीवाल के सैनिक चल रहे आरोपों के तीर। राज्यसभा में डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने राघव चड्ढा पर जमकर हमला बोला है। संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और अतिशी मालवीय ने उन पर भाजपा से डरे होने और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज न उठाने का आरोप लगाया। बघेल एलिवेट रोड से नए प्रशासनिक भवन तक 50वें बर्थडे पर नोएडा को मिली 2000 करोड़ की सौगात। नोएडा 17 अप्रैल को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसमें नया प्रशासनिक भवन, बघेल एलिवेट रोड और उसके 4 नए लूप शामिल हैं। भारत आते आते चीन की तरफ क्यों चला गया ईरान से आ रहा जहाज? लदा है 6 लाख बैरल तेल। 4 अप्रैल को होनी थी डिलीवरी। कच्चे तेल और अमेरिकी छूट के बाद ईरान से भारत आ रही पिंगशुन जहाज अचानक चीन की ओर मुड़ गया। इसमें 6 लाख बैरल कच्चा तेल है और 4 अप्रैल को गुजरात के वडिनार पहुंचने वाला था। संसद में उठा मदरसों पर बुलडोजर एक्शन का मुद्दा। सपा सांसद बर्क बोले नियम विरुद्ध हो रही है कार्रवाई, सही नहीं। संसद में संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया। उन्होंने इसे शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लंघन करार दिया है। जांच समिति बनाने की मांग की। 7 मई से शुरू होगा जनगणना का काम। 33 प्रश्नों का देना होगा जवाब। भदोही में जनगणना 2027 के लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया है। स्वयंगणना कार्य 7 से 21 मई तक चलेगा, जिसमें नागरिक ऑनलाइन या मोबाइल ऐप से 33 प्रश्नों का विवरण भर सकेंगे। एमपी के शिक्षकों को बड़ी सौगात। 35 साल की सेवा पर मिलेगा चौथा वेतनमान। 3 से 5 हजार रुपए बढ़ेगी मासिक सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने 35 साल की सेवा पूरे करने वाले शिक्षकों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। इससे करीब 1.25 लाख शिक्षक लाभान्वित होंगे, जिसमें से 15,000 को इसी वर्ष फायदा मिलेगा। शिक्षकों की मासिक सैलरी में 3 से 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी। उड़ीसा को चक्रवात से मिली सुरक्षा। 4331 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय शेल्टर और अर्ली वार्निंग सिस्टम नेशनल साइक्लोन रिस्क माइग्रेशन प्रोजेक्ट के तहत बहुउद्देशीय शेल्टर, सड़कें और अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। इस पहल ने उड़ीसा को चक्रवात से लड़ने के लिए मजबूत बनाया है, जिससे जन धन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। डिप्टी लीडर पद से हटाने के बाद राघव चड्ढा का मैसेज। आम आदमी पार्टी राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार 3 अप्रैल को एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कहा, खामोश करवाया हूं, हारा नहीं हूं। यह संदेश उनके पद से हटाए जाने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया है, जो पार्टी के भीतर चल रहे घटनाक्रमों की ओर इशारा करता है। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार डबल टैंकर बस पलटी। 70 सवारियों में से 11 घायल। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से बिहार जा रही एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 70 यात्रियों में से 11 लोग घायल हो गए। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। बंगाल चुनाव 2026, हमारी ललीज डिशेज का स्वाद लेना ना भूलें। अमित शाह पर टीएमसी का तंज। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मांसाहारी भोजन को लेकर राजनीति गर्मागर्म बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच टीएमसी ने उन्हें बंगाली व्यंजन चखने की सलाह दी। मालदा घटना पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। बोली, भाजपा बंगाल में राष्ट्रपति शासन की साजिश रच रहा है। मुर्शिदाबाद में एक रैली में ममता बनर्जी ने मालदा घटना पर चुनाव आयोग की विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी शक्तियां छीन ली गई हैं और भाजपा बंगाल में चुनाव रद्द कर राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश रच रही है। बंगाल में 8वीं पूरक सूची जारी। अब 52 लाख से अधिक मामलों का निपटारा। बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की 8वीं पूरक सूची बुधवार को जारी हो गई है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यकाल से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 52 लाख से अधिक विचाराधीन मामलों का निपटारा हो चुका है। 50,000 का इनामी गैंगस्टर राहुल यादव चला एसटीएफ के हत्थे। लंबे समय से चल रहा था फरार। लखनऊ एसटीएफ ने 50,000 के इनामी गैंगस्टर राहुल यादव को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के बहरदा थाना क्षेत्र का निवासी राहुल लंबे समय से फरार था।